तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो सीबीएसई ने जारी किया है फिजिकल एजुकेशन यानी हिंदी में शारीरिक शिक्षा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम सैम्पल पेपर देखने वाले हैं आंसर की के साथ। मेरा नाम है जयप्रकाश, आपको पता ही है। ठीक है, और सेशन हमारा है 2021-22 का, क्लास 12th का होने वाला है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपको पता है कल आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। ठीक है, तो इस पूरे ही सैम्पल पेपर को समझ करके जाइए। इसके अंदर पैटर्न पता चल जाएगा आपको कि किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से मिलते जुलते आपके पेपरों में आ जाए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि समय जो मिलेगा आपको पेपर करने के लिए वो 1 घंटे 30 मिनट का मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा 90 मिनट का। ठीक है, अधिकतम अंक जो रहेंगे आपके वो 35 रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा सामान्य निर्देश जो है जिसको हम जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है इस सामान्य निर्देश को, जनरल इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन है। ठीक है, अर्थात ए, बी और सी मिलेंगे आपको। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सेक्शन ए में 24 प्रश्न है, जिसमें से आपको 20 प्रश्नों को ही हल करना है। यानी सेक्शन ए जो होगा उसके अंदर 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चनों को आपको हल करना होगा, यानी उनको सॉल्व करना होगा, अटैम्प्ट करना होगा। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि सेक्शन बी में आपको खंड ख में आपको क्या है कि 24 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 20 यानी 20 क्वेश्चनों को आपको हल करना होगा, 20 प्रश्नों को हल करना होगा। और फोर्थ वाला पॉइंट में देखिए, लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि सेक्शन सी जो होगा आपका, ठीक है, इसके अंदर आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 10 प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, केवल 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, ये जो सेक्शन सी आएगा हमारा वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जब ये पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा अभी तो आपको। तो ठीक है, तो ये मोटा मोटा समझ के चलिए केस बेस्ड जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग हल करेंगे। तो आई होप कि आपको सामान्य निर्देश समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको आपका पेपर का एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का आएगा। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। तो देखिए ये आ गए हम लोग सेक्शन ए के अंदर। ध्यान रखिएगा सेक्शन आपका जो है सो कि 3 सेक्शन आएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा बच्चों। ये जो पूरा का पूरा सैम्पल पेपर आया था वो इंग्लिश मीडियम में आया था। आपको पता ही होगा सीबीएसई जब सैम्पल पेपर्स को जारी करता है तो वो इंग्लिश मीडियम में जारी करता है। ठीक है, लेकिन मैंने इस सैम्पल पेपर को क्या किया है, लगभग मेरे को 4 घंटा के आसपास लग गया होगा। 4 घंटे लगे मेरे को इसको पूरा ट्रांसलेट करने में हिंदी में और उसको सेट करने में। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज़ आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो कि ना सैम्पल पेपर में मात्राओं की गलतियाँ, शब्दों की गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है एक पॉइंट में कुछ गलत लिखा हो, ये हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि सैम्पल पेपर इंग्लिश में जारी किया जाता है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत टफ होता है। कभी करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाए मैं इसको समझाऊँ आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, रिबायोफ्लिवन। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश भी लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि नॉकआउट फिक्सर के लिए ऊपरी हाफ में विषम संख्या में टीमों को विभाजित करने का सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, n+1/2 आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए तीसरा प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि वरिष्ठ नागरिकों में
फिटनेस का परीक्षण करने के लिए कौन सा परीक्षण विकसित किया गया है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न पूछ रहा है हमसे। इसका सही उत्तर है बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, रिकली और जॉन्स। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ बच्चों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, शायद 40-50 मिनट का, 30 मिनट से तो ऊपर का होगा ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा कल के पेपर के लिए। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो शायद ही आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके कोई समझाया हो एक वीडियो के अंदर। ठीक है, मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा सैम्पल पेपर बताने वाला हूँ। उसी प्रकार से आगे चले हैं हम। अब आ गए हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि दृष्टांत में कौन सी क्रिया दिखाई गई है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, तो इसी में पूछ रहा है कि दृष्टांत में कौन सी क्रिया दिखाई गई है। ठीक है, तो वो आपको बताना है चौथे प्रश्न के अंदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, फ्लेक्सियन जो है हमारा, ये दृष्टांत में क्रिया दिखाई गई है, उसका नाम है फ्लेक्सियन। ठीक है, और इसका जो है सो कि आप एक बारी और अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरा वीडियो देखने के बाद इसका इंग्लिश वर्जन भी एक बार ज़रूर देख ले, उसके अंदर और भी क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि ग्लाइडिंग मूवमेंट किस जोड़ पर होता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कलाई पर होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है बच्चों, और जो भी आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम रिलीज हुआ है, मतलब सीबीएसई ने आंसर की दिया है इस सैम्पल पेपर का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे। ये पूछ रहा है कि सालवाना टूर्नामेंट किस प्रकार के फिक्सचर का हिस्सा है। ठीक है, किस प्रकार के फिक्सचर का हिस्सा है ये आपको बताना है, सालवाना मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। इसका सही उत्तर है पहला वाला ऑप्शन, नॉकआउट का हिस्सा है ये। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि इनमें से कौन एक मैक्रो खनिज नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें बोल रहा है कि एक मैक्रो खनिज नहीं है, सातवां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आपका आयोडीन एक मैक्रो खनिज नहीं है आपका बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, वो आपसे पूछ रहा है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा हमारा, डॉक्टर मैककॉलम ने। ठीक है, तो इन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। पूछ रहा है कि नॉकआउट फिक्सचर के निचले आधे भाग में बाई की संख्या, ठीक है, बाई की संख्या निर्धारित करने का सूत्र, जबकि संख्या हो अलविदा अजीब है। ठीक है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से ट्रांसलेट हुआ है, इसका इंग्लिश वर्जन जो है आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, 9वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर ना कई क्वेश्चंस तो बहुत टफ लगेंगे आपको, लेकिन कई क्वेश्चन इतने अच्छे से ट्रांसलेट हुए ना कि मज़ा आएगा आपको उसको पढ़ करके। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं दिखाऊंगा कई क्वेश्चन जो है आपके। जो 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काठ पर वक्र में वृद्धि के कारण होने वाली पोस्चुरल विकृति का नाम क्या है, वो आपको बताना है क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, ये है तो वो बताना है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लार्डोसिस जो है हमारा ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों में कार्यात्मक क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर है बच्चों, ये मैंने बताया भी था आपको,
ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। रिकली और जॉन्स परीक्षण का, यह भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि आर्म कर्ल टेस्ट के लिए टेस्ट की अवधि क्या है, ठीक है, आर्म कर्ल। तो इसका सही उत्तर है 12वें प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 30 सेकेंड का, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि कौन सी पोस्टुरल विकृति में, आप बोल रहे होंगे सर ये पोस्टुरल क्या है, तो देखिए ये ट्रांसलेट ही इसी प्रकार से हुआ है आपका, ठीक है। इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो सेम यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो पोस्टुरल विकृति में सॉरी, विकृति में उत्तल ताएँ दाएँ या बाएँ होती है, ठीक है, उत्तलताएँ। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ठीक है, स्कोलियोसिस, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा 13वें प्रश्न का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि स्मैशिंग वॉलीबॉल में कौन सा मोटर कौशल शामिल है, ठीक है, 14वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, ठीक मोटर कौशल। इसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न पूछ रहा है कि गति का नियम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने दिया था गति का नियम आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि किस तरह की फिटनेस जांचने के लिए हार्वर्ड स्टेप किया जाता है, ठीक है, 16वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर जो है हमारा, इसको जांचने के लिए हार्वर्ड स्टेप किया जाता है, ठीक है, इस तरह की फिटनेस को जांचने के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि किस फिक्सचर को बर्गर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है, यहाँ पर देखिए बर्गर सिस्टम, ठीक है, किस फिक्सचर को जाना जाता है, 17वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, राउंड रॉबिन स्थिरता को, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन स्पाइनल वक्रता विकृति नहीं है, ठीक है, स्पाइनल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्लैट फुट जो है हमारा वो स्पाइनल वक्रता विकृति नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए सॉरी, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि आपके अनुसार रतौंधी का मुख्य कारण क्या है। रतौंधी नामक एक बीमारी होती है, आपको पता है, उसमें क्या होता है ना, रात में दिखना बंद हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है वो बताना है। कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है ये रतौंधी नामक हमारा रोग होता है, 19वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है बच्चों, 19वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन ए, ठीक है। आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न देखिए बच्चों। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, तो ये पूछ रहा है बच्चों कि दिए गए नियमों में से कौन सा नियम गति के प्रथम नियम के रूप में जाना जाता है, 20वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जड़ता का कानून, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा, 20वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अब अगला प्रश्न 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर देखिए बच्चों 21वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना है 21वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1:2:1 हमारा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, ये तीनों का अनुपात बताया सॉरी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, 1:2:1 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि एकल
एकल लीग फिक्सचर में राउंड की संख्या निर्धारित करने का सूत्र जबकि संख्या टीम सम है। ठीक है, इसमें संख्या टीम जो है वो सम है, तो एकल लीग फिक्सचर में राउंड की संख्या जो है निर्धारित करने का सूत्र बताना है आपको। ठीक है, जबकि इसमें क्या है कि संख्या टीमें सम है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, N1 है। ठीक है, N-1 ये आपका सूत्र। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न देखिए बच्चों। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें पूछ रहा है कि रीढ़ की पोस्टीरियर वक्र से संबंधित कौन सी पोस्चुरल विकृति है। ठीक है, 23वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कफोसिस। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न 24वां प्रश्न देखिए बच्चों। 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यह पूछ रहा है कि शरीर के किस अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने से कौन सी गति होती है। 24वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अपहरण करके है। ठीक है, हरण करके। आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं हम लोग सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन ए में मैंने बताया ना बच्चों 24 प्रश्न है। ठीक है, 24 प्रश्न आपके टोटल मैंने करवा दिया। अब सेक्शन बी में आ गए हैं हम लोग, तो सेक्शन बी को एक बार देख लेते हैं। सेक्शन बी में 25वां पहला प्रश्न हो जाता है आपका। 25वें प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि उस घटक का नाम बताइए जिसे इस परीक्षण द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर आप एक चित्र भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इस परीक्षण द्वारा मापा जाता है, उस घटक का आपको नाम बताना है बच्चों। तो अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 25वें में 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 26वां प्रश्न देखिए बच्चों। 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस विकृति को ठीक करने के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए। एक विकृति आपको दिख रही है यहाँ पर चित्र के माध्यम से, इसको ठीक करने के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए, ये पूछ रहा है हमसे 26वें प्रश्न के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ये होगा 26वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों करना चाहिए, यानी कि लंघन करना चाहिए, और बी यानी कि एड़ी पर चलना चाहिए। ठीक है, लंघन एड़ी पर चलना, ये दो चीज़ें, दो व्यायाम करना चाहिए जिससे कि ये विकृति ठीक हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न। 27वें प्रश्न का जो है सो कि यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसका फिर उत्तर बताऊंगा। प्रश्न पूछ रहा है कि फिटनेस के उस घटक की पहचान करें। फिटनेस के उस घटक की पहचान करनी है जिसका परीक्षण इस अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पर अभ्यास भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उस घटक की आपको पहचान करनी है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 27वें प्रश्न का। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा आपका ये होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल करेक्ट होगा, विस्फोटक ताकत। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि यदि नॉकआउट फिक्सचर के लिए 22 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे। ठीक है, 28वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 21 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, 28वें का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 29वां प्रश्न देखिए बच्चों। 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि लीग टूर्नामेंट में 8 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएंगी। ठीक है, कितनी बाई दी जाएंगी। ठीक है, बाई। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर मतलब 29वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 0। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 30वां प्रश्न देखिए बच्चों। 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि हलासन का प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हुआ है, इसलिए थोड़ा टफ हिंदी ट्रांसलेशन भी हो सकता है। हलासन का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से या निम्नलिखित में से किस विकृति को ठीक करने के लिए किया जाता है। हलासन। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। लॉर्डोसिस जो है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित को मिलान करना है आपको 31वें प्रश्न में। तो ये हिंदी में जब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा था तो काफ़ी इधर उधर ट्रांसलेट हो रहा था, मतलब सही तरीके से ट्रांसलेट आपका नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने इंग्लिश वाला जो वर्ज़न है इसका वो स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर मैंने पीपीटी में लगा दिया आपका। ठीक है, तो 31वां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं आपको मिलान करके भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है 4 यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये आप मिलान इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो 4 में से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 32वां प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए। 32वें प्रश्न में भी मिलान करने को कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ये चित्र आ गया था, चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चित्र को जो है सो कि मिलान करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 32वें प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, पहले चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, इस तरह से। ठीक है, ये है आपका चौथा, फिर पहला, फिर जो है सो कि तीसरा, फिर दूसरा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 33वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से था कि ये जो पोस्टुरल, ठीक है, विकृति को उनकी उपचारात्मक गतिविधियों से सुमेलित करना है, मतलब वही मिलान करने वाला ही है। अब यहाँ पर जो है सो कि मिलान करने के लिए आपको ये चित्र दे दिया है, तो इन चित्रों को मिलान कर दीजिए तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है सो कि ये 33वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, यानी कि यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें से जो सही उत्तर होगा 33वें का ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी जरूर देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 34वां प्रश्न। 34वें प्रश्न में भी बोल रखा है कि शरीर के हलचलों का मिलान करना है आपको, यानी कि इसमें मैच द मूवमेंट्स, यानी जो हलचल है उनका मिलान करना है एक तरह से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हलचल दे रखा है, किस तरह से हलचल होती है बॉडी के अंदर, तो वो है 34वें प्रश्न के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों 34वें का, वो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से आपको मिलान करना था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, 35वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ये गलत है कि प्रोटीन हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, ये सत्य नहीं है आपका, तो 35वें का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न देखिए बच्चों, 36वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे कि यदि नॉकआउट फिक्सचर में टीमों की संख्या 29 है तो कितने राउंड खेले जाएंगे। 36वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 5 राउंड खेले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है कि विषम को पहचाने। ठीक है, विषम को आपको पहचानना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको विषम को पहचानना है। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा, ये आपका चौथा। ठीक है, ये आपका विषम। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि 37वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे आ गया हमारा ऐसे क्वेश्चन जिसमें दावा कर रहा है और कारण बता रहा है और फिर उसके हिसाब से आपसे आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो 38वां प्रश्न देखिए बच्चों, 38वां क्वेश्चन, इसके अंदर पहले दावा पढ़िए कि क्या दावा कर रहा है 38वें प्रश्न में। पहला है फर्स्ट दावा, दावा यानी कि यहाँ पर ए से दर्शाया गया है दावे को। यूनिसेफ का कहना है कि मैक्रो पोषक तत्वों में पानी शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन यूएसडीए में इसे शामिल किया गया। ठीक है, और हेमोक्रोन्यूट्रिएशंस का हिस्सा है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। उसी प्रकार से कारण यहाँ पर बता रखा है दूसरा सेकंड, देखिए कारण को आर से दर्शाया गया है। जल अधिक मात्रा में लेना चाहिए, इसीलिए इसे वृहद पोषक तत्व माना जा सकता है। ठीक है, ये कथन और कारण है आपका। ठीक है, यानी कि दावा कर रहा है और कारण बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38वां है।
तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि बूथ बोले तो बोथ बोले तो ए एंड आर, ठीक है, बोले तो जो हमारा दावा है और जो रीज़न है वो कारण है आर ट्रू, यानी दोनों सत्य है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो आर है यानी कि कारण है वो एकदम सही एक्सप्लेनेशन यानी कि कह सकते हैं व्याख्या है आपका दावे का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 39वां प्रश्न में भी देखिए दावा कर रहा है कुछ, अब इसमें अभिकथन और कारण वही चीज़ दे रखा है आपका। तो अभिकथन देखिए, अभिकथन बोले तो ए ये बोल रहा है कि सुधारात्मक उपाय के रूप में शारीरिक गतिविधियां कार्यात्मक विकृति में बहुत प्रभावी हैं, ठीक है, हैन संरचनात्मक विकृति की तुलना। अब देखिए कारण क्या बोल रहा है कि कार्यात्मक विकृति में मांसपेशियां और स्नायु बंधन प्रभावित होती हैं, ठीक है, ये आपका कथन और कारण बोल रहा है 39वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं बी वाला कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर बोले तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 40वां प्रश्न देखिए बच्चों, 40वें प्रश्न में वही चीज़ है, हलचल की पहचान करें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40वां प्रश्न आइडेंटिफाई द मूवमेंट, ये एक चित्र दे रखा है और उसके बाद इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है मूवमेंट को, हलचल को, ठीक है। तो 40वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर संरचन, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। आगे चलते हैं 41वां प्रश्न देखिए बच्चों, 41वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें पूछ रहा है बच्चों, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं 1 मिनट, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि एक लड़की का जो है सो कि फिटनेस जो इंडेक्स स्कोर क्या होगा, एक लड़की का फिटनेस जो है इंडेक्स स्कोर क्या होगा यदि परीक्षण की अवधि 300 सेकंड और नाड़ी थी, गिनती 1 मिनट माइनस 1.5 मिनट और 80 थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्जन में बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो एंड होने के बाद जरूर देख लीजिएगा। 41वां प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 68.1 जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। आगे चलते हैं 42वां प्रश्न देखिए बच्चों, 42वें प्रश्न में मैंने पूरा इंग्लिश वर्जन ले लिया है क्योंकि हिंदी वर्जन इसका बहुत टफ था, आपके लिए बहुत जो शब्द थे वो बहुत ज़्यादा टफ आ गए थे, इसीलिए मैंने इंग्लिश वर्जन इसका लिया है। 42वें प्रश्न में निम्नलिखित को मिलान करना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 42वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, ठीक है, मिलान आप कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा आपका 42वें का। फिर आ जाते हैं 43वें में, सेम कंडीशन था इसलिए मैंने इसका इंग्लिश वर्जन ले लिया, ठीक है। 43वां 43 जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों को उनकी कमी से होने वाले रोगों से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो उनके कमी से होने वाले जो रोग है उनके हिसाब से उसको सुमेलित करना है। तो 43वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर हमारा, ये देख सकते हैं, उस हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 44वां प्रश्न देखिए बच्चों, 44वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमारा यहाँ पर, इसमें पूछ रहा है बच्चों कि एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट शुरू करना गति के किस नियम का उदाहरण है, ठीक है। एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट जो होता है उसको शुरू करना वो गति के किस नियम का उदाहरण है, 44वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर है बच्चों गति का पहले नियम का उदाहरण है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 45वां प्रश्न, इसमें वापस से आ गए हम लोग कथन और वही अभिकथन और कारण वाले पे। तो फर्स्ट हम अभिकथन देखिए, यानी कि ए देख लीजिए, ठीक है। अभिकथन क्या बोल रहा है बच्चों इसमें कि किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन बल के समानुपाती होता है, इसका उत्पादन करते हैं और इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और देखिए कारण क्या बोल रहा है इसमें कि हल्का द्रव्यमान तीव्र गति से यात्रा करेगा, ठीक है, ये अभिकथन और कारण बोल रहा है आपका। तो इसमें जो 45वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वही चीज़ है आपका
कि दोनों ही सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो जो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी 45वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा जो है सो कि 46वां प्रश्न। एक मिनट, ठीक है, 46वां प्रश्न देखिए बच्चों। 46वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है, ये पूछ रहा है कि पहचानिए कि इनमें से कौन योजना का उद्देश्य नहीं है। 46वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, खराब समन्वय की सुविधा देता है। ठीक है, तो 46वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, 47वां प्रश्न देखिए बच्चों। ये एक तरह का यहाँ पर चित्र दे रखा था, उसके अनुसार ये क्वेश्चन है आपका कि उस परीक्षण की पहचान करें जिसके लिए इस पैटर्न का पालन किया जाता है। ये एक पैटर्न दे रखा है आपका यहाँ पर, इसको देख करके आपको बताना है कि इस पैटर्न का पालन किस परीक्षण के लिए किया जाता है। 47वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 6 मिनट की पैदल दूरी के लिए इस पैटर्न का पालन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 48वां प्रश्न देखिए बच्चों। 48वां प्रश्न, ठीक है, प्रश्न ये देखिए, ऐसे प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रांसलेट होते हैं। जैसे कि इस प्रश्न को देखिए कितना अच्छे से ट्रांसलेट हुआ है कि एक लड़की की BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है उसकी गणना करे और उस श्रेणी की पहचान करे यदि उसका वजन 68 kg और हाइट 161 सेंटीमीटर है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है। 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप बच्चों, इसका वजन अधिक है। ठीक है बच्चों, गणना करके अगर हम लोग देखेंगे तो 161 सेंटीमीटर के हिसाब से 68 किलो जो है इसका वजन ज़्यादा है BMI के अनुसार, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 48वें का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग ऑप्शन नंबर, मतलब सी उसका करेक्ट था, तो उसी हिसाब से हम लोग सेक्शन सी में आ गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है हमारा, उसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 49वां प्रश्न। 49वें प्रश्न में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि नीचे एक स्कूल के स्वास्थ्य जांच का BMI डेटा दिया गया है, बॉडी मास इंडेक्स का डेटा दिया गया है। प्रमुख छात्र जनसंख्या किस श्रेणी में आती हैं वो बताना है आपको। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो 49वें का जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी बोले तो डॉट, 49वें का। ठीक है, अब समझ जाइए आंसर की के अनुसार यही था आपका, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब वापस से इसको एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर क्या बता दिया आपने, बी तो बिल्कुल एक डॉट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे एक स्कूल के स्वास्थ्य जांच का BMI दिया गया है और प्रमुख छात्र जो है प्रमुख छात्र जनसंख्या किस श्रेणी में आते हैं वो आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो श्रेणी है इसके अंदर जो है हमारा ज़्यादातर आते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है अब आगे हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं। 50वें प्रश्न से शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेक्शन सी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक दो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके पूरा बता देता हूँ, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ पढ़ करके। 50वां प्रश्न देखिए बच्चों एक बारी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 50वां प्रश्न क्या है, इसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ टाइप दे देगा केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और उसको पढ़ करके समझना है आपको प्रॉपर तरीके से कि क्या बोल रहा है, और देन आपको उत्तर देना है। एक तरह से हिंट होता है पैराग्राफ के अंदर। 50वां प्रश्न है हमारा कि श्री लक्ष्मण जिसकी आयु 65 वर्ष है, एक निर्माण कंपनी में सिविल इंजीनियर के रूप में काम करते थे। उन्हें अपने काम के हिस्से के रूप में बहुत चलना और चढ़ना पड़ता था। ठीक है, सेनावृत्ति जो है सो कि के बाद, ठीक है, एक तरह से कह लीजिए रिटायरमेंट के बाद वह अपने बेटे के साथ बस गए और उनके साथ समय बिताया। उसके पोते जो थे आजकल उन्हें कुछ ऐसा काम करने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, उनके पोते के अनुसार ये कुछ इस तरह से काम करने में कठिनाई आ रही है जिनमें शामिल है शारीरिक गति। ठीक है, और चित्र में दिखाया गया परीक्षण का किस घटना का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, उसके अनुसार आपको बताना है 50वें प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। ठीक है, ये जो आपका 50वां प्रश्न पूरा केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी कि
चपलता जो है वो आप कह सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है। आगे चलते हैं। 51वां प्रश्न देखिए बच्चों। 51वें प्रश्न में पहले चित्र देख लीजिए आप। इस तरह से चित्र है, ठीक है, जिसमें एक जो आदमी है वो बेसबॉल खेल रहा है आपका, और दोनों ही बॉलों में फ़र्क है आपका। यहाँ पर आप देखिए सफ़ेद है और इधर लाल टाइप का है, ठीक है, और दोनों में लिखावट में भी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। थंब, ठीक है, अवेक, ये जो है सो कि ये देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से इसमें आप देखिए पूरा एक पैराग्राफ टाइप का है, उसको पढ़ने के लिए कह रहा है आपको, तो इसको पढ़ लीजिए। एक छोटा सा पैराग्राफ है 51वें प्रश्न में कि ABC स्कूल के शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों के बारे में पढ़ा रहे थे। समझाते हुए उन्होंने छात्रों को यह चित्र दिखाया और यह समझाने की कोशिश की कि इसमें क्या अंतर है। किसी वस्तु की गति उनके भार के कारण होती है। क्या आप कानून का नाम बता सकते हैं? तो ये है आपका। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 51वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम ये कहता है, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बता दिया, बाकी आप पढ़ लीजिए, मैं करेक्ट आंसर आपको बताते चलता हूँ। ये 52वां प्रश्न है, इसको वीडियो पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताऊँगा। 52वें प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। 53वां प्रश्न रोहन और सतीश के बारे में है कुछ, तो इसको भी पढ़ लीजिए। वही चीज़ें देखिए यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ आपको कि 53वें प्रश्न में कि रोहन और सतीश ने नॉकआउट के आधार पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। उन्होंने पाया कि टूर्नामेंट में दर्शकों की दिलचस्पी कम हो रही थी क्योंकि 2 अच्छी टीमें बाहर हो गई, ठीक है। तो टूर्नामेंट के रूप में वे शुरुआत में हार गए थे और जो है सो कि थी टूर्नामेंट के कारण। कौन सा प्रावधान इस तरह की स्थिति में बच सकता था, ठीक है। 53वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा करेक्ट होगा 53वें का, यानी कि सीडिंग यहाँ पर आपको लिखना था। उसी प्रकार से 54वां प्रश्न देख लीजिए बच्चों। पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसका 54वें प्रश्न का सही उत्तर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर, ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए स्कोलियोसिस, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, स्कोलियोसिस जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चले 55वां प्रश्न है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ते चलिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। 55वां प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 55वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों। यहाँ पर ए है आपका जैविक पर्यावरण पोषण अवसर, बी है आपका मोटापा पोस्चुरल विकृति शारीरिक गतिविधियाँ, ठीक है। तो ए और बी हमारा दोनों हो जाएगा। 56वां प्रश्न देखिए, वही चीज़ हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर आपको इसका बताऊँगा, ठीक है। 56वां प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, यानी कि 3 होगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर वही चीज़ आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आंसर इसका डायरेक्ट आपको बताऊंगा। 57वें का ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि ए और सी दोनों होगा। ए कौन सा है, जड़ता का कानून, और सी क्या है, प्रतिक्रिया का कानून, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 58वां प्रश्न, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इतना सारा है ये, और डायरेक्ट मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ये चित्र दिया गया है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों 58वें प्रश्न में क्या है कि आसन हमारे दैनिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी प्रकार का आसन हो सकता है। सही मुद्रा का अर्थ है संतुलन, शरीर का सटीक और उचित तरीके से विभिन्न प्रकार की पोस्चुरल विकृतियां हो सकती हैं, ठीक है व्यक्तियों में पहचान जाता है। ऊपर दिए गए चित्र से बाईं और सबसे अधिक दिखाए जाने वाली विकृति किसके कारण होती है, किस पोषक तत्वों की कमी के कारण, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर आप चित्र देख लीजिए किसके कारण होती है। बेसिकली ये पैरों की बात कर रहा है। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के क्या होते हैं, पैर जो है सटे हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और कईयों के बिल्कुल इस टाइप से सीधा होता है और कईयों के बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है।
तो ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सो कि 58वें का 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बी और सी दोनों यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 59वां प्रश्न देखिए, ये 59वें प्रश्न को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चित्र दिखाया गया और इसका सही उत्तर है बच्चों 59वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। कोणीय जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 60वां प्रश्न देख लीजिए बच्चों, एबीसी स्कूल के बारे में फिर से यहाँ बात हो रही है और इसको वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 60वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नॉकआउट यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत टाइम लगा इसको ट्रांसलेट करने में। ठीक है बच्चों, और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।